हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समरी ऑफ अ वोटरलैंड बाय ग्राहम स्विफ्ट। ये स्टोरी पब्लिश हुई 1983 में और सेट है फेनलैंड ऑफ ईस्टर्न इंग्लैंड में। और इस नॉवल को गार्जियन फिक्शन प्राइज़ मिला और शॉर्ट लिस्टेड हुई बुकर प्राइज़ के लिए और 1992 में एक फिल्म के रूप में सामने आई। इस स्टोरी का नरेटर है टॉम किर्क और ये स्टोरी हिस्ट्री पर डिपेंड है, हिस्ट्री के बारे में बात करती है। इसमें टाइम पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉम है ये अपने एंसेस्टर की स्टोरी सुनाता है और ये एंसेस्टर की स्टोरी 18th सेंचुरी की बात करती है, जबकि प्रेजेंट टाइम जो टॉम का है वो 1979 के अराउंड है और वो अपने एंसेस्टर की स्टोरी सुनाता है जो कि 18th सेंचुरी की है। सबसे पहले बात करते हैं विलियम एटकिंसन की, जो कि फादर है थॉमस एटकिंसन का और सारा उसकी वाइफ है। ये जो थॉमस एटकिंसन है ये बहुत ही रिच होता है, साथ में इसका ब्रूवरी का बिजनेस होता है। अब ये जो ब्रूवरी है ये ब्रीवर, इसका मतलब होता है बियर की भट्टी। इस चीज़ का बिजनेस है और ये काफ़ी रिच है। थॉमस एटकिंसन सारा पर अटैक करता है क्योंकि सारा काफ़ी यंग होती है और थॉमस कहीं ना कहीं उससे जेलस फील करता है। तो वो सारा पर स्ट्राइक करता है, उसके फेस पर सारा गिर जाती है और टेबल की वजह से उसके माइंड पर असर पड़ता है क्योंकि उसे लग जाती है, चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड पर अपना कंट्रोल खो बैठती है। लेकिन इसके बाद भी वो 50 साल और जीती है और लोग उसे पागल ना कहकर बल्कि ये समझते हैं कि उसके पास कोई फ्यूचर देखने की पावर है, तो लोग उसका काफ़ी सम्मान करते हैं। इसके अलावा इनके दो बेटे हैं, अल्फ्रेड एटकिंसन और जॉर्ज एटकिंसन। जॉर्ज एटकिंसन का बेटा है आर्थर जॉर्ज एटकिंसन और उसका बेटा है आर्थर रिचर्ड एटकिंसन। ये जो अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन है ये ग्रैंडफादर है टॉम के, वो टॉम जो कि हमारी स्टोरी का नरेटर है। ये स्टोरी सबसे पहले बात करती है विलियम एटकिंसन की, उसके बाद थॉमस एटकिंसन और सारा एटकिंसन जो कि हस्बैंड वाइफ है। इनके दो बेटे हैं, अल्फ्रेड एटकिंसन और जॉर्ज एटकिंसन। जॉर्ज एटकिंसन का बेटा है आर्थर जॉर्ज एटकिंसन और इसका बेटा है आर्थर रिचर्ड एटकिंसन। ये लोग भी काफ़ी रिच होते हैं क्योंकि इन सब का एक ही बिजनेस है, जैसे कि ब्रूवरी का, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री भी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिच हैं। ये जो अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन है ये एक लिबरल पार्टी के लिए स्टैंड लेता है इलेक्शन में, पर ये हार जाता है। और जो इनका ब्रूवरी का बिजनेस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि बियर की भट्टी में आग लग जाती है। अब ये जो अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन है इसकी बेटी है हेलन, और हेलन जो है वो शादी करती है हेनरी किर्क से जो कि एक सोल्जर है, और इनके दो बेटे होते हैं डिक किर्क और टॉम किर्क। इसके अलावा इस स्टोरी में है बिल क्ले और मार्था क्ले, इसके बारे में बाद में बताएंगे, और एक है मैरी जिससे टॉम की शादी होती है। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। ये जो नरेटर है टॉम ये एक स्टोरी सुनाता है। फिलहाल ये अपने प्रेजेंट टाइम की बात करता है। प्रेजेंट टाइम है जो कि 1979 के अराउंड। इस टाइम ये हिस्ट्री का टीचर रह चुका है काफ़ी लंबे टाइम से, ये 32 साल से करीब हिस्ट्री का टीचर रह चुका है। इस टाइम की बात करता है जो कि 1979 का है। लेकिन ये साथ साथ अपने चाइल्डहुड की स्टोरी सुनाता है जब ये 15 साल का था, यानी 1943 के अराउंड, और साथ में अपने एंसेस्टर की स्टोरी सुनाता है यानी कि 1870s के अराउंड। तो ये अभी बात करता है 1943 के बारे में। ये अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बताता है कि ये लो लेइंग फेंस एरिया में रहते थे जो कि ईस्टर्न इंग्लैंड में है, और इसके फादर जो है वो लॉक कीपर थे। 1943 की बात करता है कि इसने एक डेड बॉडी देखी जो कि एक लोकल बॉय की थी जिसका नाम था फ्रेडी पार। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जब ये 32 साल तक एज अ हिस्ट्री टीचर वर्क कर चुका है, बट अब प्रेजेंट टाइम में यानी कि 1979 के टाइम पर स्कूल एलिमिनेट कर रहा है हिस्ट्री डिपार्टमेंट को और टॉम को अपनी जॉब छोड़कर जाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो स्कूल एलिमिनेट कर रहा है हिस्ट्री डिपार्टमेंट को और दूसरा रीज़न ये है कि टॉम की वाइफ मैरी ने टॉम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी क्योंकि उसने किसी का बेबी छीन लिया है।
ऐसा क्यों हुआ ये अभी हम स्टोरी में आगे बताएंगे कि उसने किसी का बेबी स्नैच क्यों कर लिया। टॉम इसके साथ साथ अपने एंसेस्टर जैकोब किर्क और बाकी लोगों की स्टोरी सुनाता है। जैकोब किर्क की 2 विंडमिल थी फ्रांस में ही 18 सेंचुरी में, उनके बारे में बताता है। साथ में अपने मदर के जो एंसेस्टर हैं यानी कि एटकिंसन्स, उनके बारे में बताता है। अब दोबारा से 1943 के अनाउंस स्टोरी आती है कि 1943 में टॉम को एक डेड बॉडी मिलती है फ्रेडी पार की। टॉम को उस पर ब्रूसी दिखाई देती है डेड बॉडी पर, यानी कि नील पड़ जाता है जिस तरह से बॉडी पर, उस तरह की चोट दिखाई देती है। और मैरी कहती है कि डिक ने, यानी कि टॉम के ब्रदर डिक ने फ्रेडी पार को मार दिया है, ऐसा टॉम की गर्लफ्रेंड मैरी कहती है। 1943 की बात है। टॉम बताता है कि 1943 में ऐसा सब हुआ और टॉम और मैरी रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो खुद ही उस चाइल्ड को अबॉर्ट करने की बात करती है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता। तो वो मार्था क्ले के पास जाते हैं। मार्था क्ले को कुछ लोग विच बुलाते हैं और वो बड़े ही क्रूड वे से उस मैरी का अबॉर्शन करती है। सो अभी हमने जाना 1943 के बारे में, जब टॉम अपने चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस कर रहा है, जब वो सिर्फ 15 साल का था और मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो मैरी को लेकर मार्था क्ले के पास जाते हैं और उस चाइल्ड को अबॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैरी कभी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद बात करते हैं 1945 की, जब टॉम आर्मी में जाता है और 1947 में वो वापस आता है और मैरी से शादी कर लेता है और एक हिस्ट्री टीचर के रूप में काम करता है और वो लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं और एक मिडिल क्लास लाइफ बिताते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, जब टॉम को अपनी वाइफ कुछ सीक्रेटिव लगती है, उसको ऐसा लगता है कि उससे वाइफ उससे अब कुछ छुपाने लगी है। अब इस टाइम पर वो 52 ईयर्स की हो चुकी है और उसे वो कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस दिखाई दे रही है। इस टाइम पर जब वो 52 ईयर्स की है तो वो कहती है कि शी वॉन्ट्स अ बेबी। टॉम फिर अपने स्टूडेंट्स को दोबारा से स्टोरी सुनाने लग जाता है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर एक और वो स्टोरी सुना रहा है अपने स्टूडेंट्स को, अपने एंसेस्टर की, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, एंसेस्टर के बारे में और अपने चाइल्डहुड के बारे में। साथ में वो अपने एक स्टूडेंट है उसका प्राइस, अपने स्टूडेंट को वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बताता है, नेचर ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताता है और प्राइस उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। प्राइस जो ये स्टूडेंट है ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ये काफ़ी क्यूरियस है टॉम से क्वेश्चंस करने के लिए, हिस्ट्री के में काफ़ी इंटरेस्टेड है। और दूसरी ओर टॉम जो है एक डिबेट करता है लुइस स्कॉट से। लुइस स्कॉट जो है वो हेड मास्टर है जहाँ पर टॉम हिस्ट्री का टीचर है। टॉम उससे क्वेश्चन करता है कि हिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो उस चीज़ से एग्री नहीं होते क्योंकि वो उसे अपने स्कूल से एलिमिनेट कर रहे हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट को। इसके बाद टॉम अपने स्टूडेंट को वापस से एटकिंसन की, यानी कि अपने एंसेस्टर की स्टोरी सुनाता है, अपने ग्रैंडफादर की, अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन की, जो कि पार्लियामेंट में खड़ा होता है लेकिन हार जाता है। इसके बाद वो 1911 की बात बताता है जब एटकिंसन की ब्रूवरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। 1940 की बात बताता है, 1940 और 1943 की, जब मैरी प्रेग्नेंट होती है और जब वो 15 साल का था और जब उसने फ्रेडी की डेड बॉडी देखी थी। अब टॉम एक और बात बताता है कि ये जो अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन है, टॉम के ग्रैंडफादर, वो अपनी डॉटर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आए और एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। हेलेन जो है एक नर्स बन जाती है और वो शादी करती है हेनरी से, जिसकी वजह से ये जो फैमिली बन गई वो एटकिंसन की बजाय किर्क फैमिली बन गई। अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन अपने डॉटर के साथ ही रिलेशनशिप में रहते हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। और ये जो बाद में हेलेन है ये शादी कर लेती है हेनरी किर्क से, जिसके 2 बेटे होते हैं, डिक किर्क और टॉम किर्क। अब टॉम आगे स्टोरी में बताता है कि अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन ने एक लेटर रखा एक एटिक में और वो लेटर डिक किर्क को 18 ईयर्स का होने के बाद ओपन करना था। जब डिक 18 ईयर्स का हो जाता है और उस लेटर को ओपन करता है
तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेस्ड और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन जब उस लेटर को रखते हैं एटिक में, और रखने के बाद वो अपने आप को शूट कर लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब इस लेटर में था क्या जो डिक केक को मिला और उसे 18 ईयर्स की होने के बाद ओपन करना था। उस लेटर में डिक किर्क को ये पता चलता है कि उसके रियल फादर हेनरी किर्क नहीं है बल्कि अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। डिक जो है वो पहले से ही मेंटली रिटार्डेड है, उसे पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक कि वो ना तो कुछ पढ़ पाता है ना ही ढंग से बोल पाता है। अब उसे एक नई बात पता चलती है जो कि अर्नेस्ट रिचर्ड एटकिंसन उसके फादर हैं। यही बात टॉम स्टोरी में बताता है कि अर्नेस्ट एटकिंसन वांट्स अ चाइल्ड बाय हेलन एंड शी एग्रीज टू हिज रिक्वेस्ट। अब इस कंडीशन में वो कहती है कि वो एक चाइल्ड तो कर सकती है राइज, बट वो एज अ हेनरी उसका फादर होगा, तब वो उस चाइल्ड को अच्छे से मैनेज कर पाएगी। और ये बात 18 साल तक हेनरी को भी नहीं पता होती कि डिक जो है वो उसका बेटा है या नहीं। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट हम इसे दोबारा समझ लेते हैं कि जो टॉम किर्क है ये नरेटर है, ये हिस्ट्री की बात करता है। इसके जो एंसेस्टर हैं वो 18th सेंचुरी के अराउंड है। टॉम प्रेजेंट टाइम में 1979 के अराउंड में है, लेकिन वो साथ साथ अपने चाइल्डहुड की स्टोरी बताता है जब वो 15 साल का था, यानी 1940 और 1943 के टाइम पर, और साथ में अपने एंसेस्टर की स्टोरी सुनाता है 1911 के टाइम पर, 1870s के टाइम पर। ये स्टोरी हमें बताता है एंसेस्टर्स की। साथ में अपनी हिस्ट्री टीचर होने की बात बताता है कि किस तरह वो लुइस कोड से जिद बहस कर रहा है या क्वेश्चंस कर रहा है कि हिस्ट्री जो है बेनिफिशियल है या नहीं, लेकिन उसकी किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये स्टोरी बेसिकली उसके एंसेस्टर पर, फैंस के लोगों पर, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से उनकी लाइफ थी, उसके बारे में बताती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड, hit like, share it and subscribe it. Thank you.